हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी जाना है आखिरकार मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का विकास कहाँ से हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और आज हम साथ में जानेंगे कि आखिरकार मनुष्य के पूर्वज बंदर थे या कोई और थे। आज हम जानेंगे जो हमें छोटी कक्षाओं से मनुष्य विकासवाद का जो चित्र पढ़ाया जाता है वो किस तरह से गलत है। अगर ऐसा होता तो आधे बंदर इंसान बन गए और आधे बंदर बंदर रह गए। तो हम जानेंगे यह तरह किस तरह से गलत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें बताएं इसमें आपको सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा। ऐसा माना जाता है 60 से 75 वर्ष मिलियन पूर्व मनुष्य का जो उद्भव है प्राइमेट से हुआ है। होमिनिड मनुष्य की फैमिली का एक मेंबर है जहाँ से अन्य प्रजातियों की शाखाएं बढ़ गई। 1859 में डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। वह गैलापागोस आइलैंड में अपने बिगल नामक जहाज पर घूमता रहा और खोज करता रहा। उसने गोल्डफिंच जो चिड़िया की अलग अलग प्रजातियां हैं उसके इवोल्यूशन पर भी काम किया। उसके बाद लमार्क ने भी अपनी यूज और डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन दी थी। उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरी दी, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें यह माना गया कि कोई सुपरनेचुरल डिवाइन पावर है जैसे गॉड, जिसने इस धरती की और मानव की रचना की। लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया और ना ही डिस्प्रूव कर पाया। उसके बाद एक नई थ्योरी आई, कॉस्मोजोइक थ्योरी और पैनस्पर्मिया, जिसके अनुसार जो स्पोर्स है वो किसी दूसरे ग्रह से धरती पर आए और जिसे कॉस्मोजोआ कहा गया, जिससे कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन बाद में यह थ्योरी साइंटिस्टों द्वारा डिस्प्रूव की गई। उसके बाद एक नई थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि लुईस पास्चर द्वारा दी गई, जिसके अनुसार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न हुए हैं। कुछ विद्वानों द्वारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दी गई, लेकिन बाद में यह साइंटिस्टों द्वारा डिस्प्रूव कर दी गई। इसके बाद एक नई थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी, जिसके अनुसार धरती पर तबाही होती रही और समय समय अनुसार नई नई स्पीशीज बनती रही। उसके बाद थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आई, जिसके अनुसार प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का विकास इनऑर्गेनिक मैटर से हुआ है। ये जो चित्र है ये फर्स्ट एर्बोरियल मैमल का है। इस चित्र में अलग अलग प्रजाति हैं जो समय के अनुसार इवॉल्व होती गई। ये जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं ओल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। इस चित्र में आप देख सकते हैं प्राइमेट्स हैंड्स में वेरिएशन किस तरह आती रही। पुरातत्व विभाग लगातार मिल रहे अवशेषों, हड्डियों, पत्थरों से लगातार पता लगा रहे हैं किस तरह से मानव का इतिहास कितना पुराना है। ये जो स्कल है ये कीनिया के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है, जो कई साल भर पुराना है। जैसे जैसे मनुष्य ने आँख की खोज की वैसे वैसे मनुष्य का दिमाग भी तेजी से बढ़ने लगा। पहले मनुष्य अपने विचारों को चलचित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे और कंदमूल और कच्चा मांस आदि खाया करते थे। इस चित्र में मनुष्य के ब्रेन साइज की कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, जैसे कि होमो हैबिलिस जो कि औजारों का प्रयोग करते थे, उनकी 700 सीसी कैपेसिटी थी। फिर होमो इरेक्टस आए जो सीधा खड़े स्ट्रेट रहते थे। फिर होमो सैपियंस आए, फिर होमो सैपियंस आए। अब हम बात करते हैं उस प्रश्न की जो हमें बचपन में गलत पढ़ाया जाता था। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव से हुआ है। इसी से ही आगे बढ़कर बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई है। अगर हम क्रमिक विकास दर की बात करें तो सारे जीवों का पूर्वज एक कोशिकीय जीव ही था। उसी तरह से मानव और बंदर भी पूर्व में एक कोशिकीय जीव से ही उत्पन्न हुए हैं। आदि मानव और मानव की 2 शाखाएं बनी, जिसमें से एक मानव और एक बानर की शाखा बनी। मानव में और वेरिएशन आती रही, जिसमें अफ्रीका मानव, मंगोलिया मानव, यूरोपियन मानव आदि बनते रहे। और बानरों में बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, ओरंगुटान, वन मानव आदि शाखाएं बनी। इसी तरह से बंदर और मानव का पूर्वज एक ही था, जो कि एक कोशिकीय जीव था। आज पुरातत्व विभाग जीवाश्मों की तिथि का पता विभिन्न रसायनों द्वारा लगा रहे हैं, जैसे रेडियोआइसोटोप, कार्बन, फास्फोरस आदि से। इस तरह से आज हम कह सकते हैं कि आज स्पीशीज का विकास दर बहुत तेजी से हो रहा है। आज जिस तरह से आधुनिकता बढ़ती जा रही है उसी तरह से आज डीएनए में भी चेंजेस आ रहे हैं और नई नई स्पीशीज उत्पन्न हो रही है और पुरानी प्रजातियां लुप्त हो रही है। अगर हम बानरों की बात करें तो उन्हें मनुष्य के समकक्ष आने में लगभग लाखों वर्ष लग जाएंगे। आज साइंटिस्टों ने कॉम जेली की न्यू स्पीशीज समुद्र के नीचे पाई है, जो कि ऑस्ट्रिया में पाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताइए आपको इसमें से सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा।